तो अनुराग बासु की फिल्म मेट्रो इन दिनों रिलीज हो चुकी है, जो कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल है लाइफ इन अ मेट्रो का। इस फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि मेट्रो सिटीज में रहने वाले कपल्स के रिलेशनशिप में किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। इस फिल्म की स्टार कास्ट काफी लंबी चौड़ी है, जिसमें नीना गुप्ता, अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, कोनकना सिंह शर्मा, अली फजल, फातिमा सना शेख, आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान के साथ साथ म्यूजिक भी है। हाँ जी, इस फिल्म के अंदर म्यूजिक अपने आप में एक कैरेक्टर है। तो अनुराग बासु ने इतनी अच्छी स्टार कास्ट के साथ ऑलमोस्ट एक बहुत शानदार फिल्म बना दी है। इस वीडियो में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि क्यों मैं इसे ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें ये फिल्म देखने थिएटर में जाना चाहिए या OTT पर इसके रिलीज का तुम इंतजार कर सकते हो। सबसे पहले फिल्म की खासियत की बात करते हैं। तो ये एक एंथोलॉजी फिल्म है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कहानियां आपस में टकराती रहती है, और मैं इस बात की दाद देना चाहूंगा कि किस तरह से अनुराग बासु ने इन सारे कैरेक्टर्स और इनकी कहानियों को क्राफ्ट किया है। अनुराग बासु की अगर तुम फिल्मोग्राफी देखोगे तो वो इस तरह की फिल्में बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स आपस में किसी न किसी वजह से टकराते रहते हैं। ना वो उम्र रही ना वो शहर रहा, उम्र तो बस एक गिनती है परिमल। म्यूजिकल स्टोरी। इस फिल्म को देखते हुए तुम्हें लगता है कि तुम एक स्टेज शो देख रहे हो जहाँ पर एक म्यूजिकल इवेंट चल रहा है और साथ साथ में कहानी का फ्लो बनता जा रहा है। इस पूरी कहानी को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम करता है इसका म्यूजिक, और इसका म्यूजिक टॉप नॉच है। इस फिल्म में वैसे तो हम अलग अलग कपल्स की कहानी देखते हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे खास बन गया था वो था अली फजल और फातिमा सना शेख का रिलेशनशिप। इन दोनों के रिलेशनशिप को देखते हुए तुम्हें यह नजर आता है कि इन दोनों को लिखते वक्त काफी थॉट इसमें रखा गया होगा। इन दोनों के रिलेशनशिप में एक डेप्थ तुम्हें फील होता है, तुम एक लेवल तक इनसे कनेक्ट कर पाते हो, इनके एम्बिशन से कनेक्ट कर पाते हो। लेकिन वहीं इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जहाँ पर सेकेंड हाफ में इस पर्टिकुलर कपल से फोकस थोड़ा हटने लग जाता है। एक और ट्राई कर लो। तुम ट्राई कर लो ना, मेरा ब्लैडर खाली हो चुका है। साथ ही में अनुपम खेर की जो कहानी है, उनकी एक पर्सनल कहानी अलग चलती है, वो भी तुम्हें काफी हार्ट टचिंग फील होगी। आदित्य रॉय ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है तुम उनके अलावा किसी और को इमेजिन नहीं कर पाओगे। और मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर मोंटू, जो कि पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। यार ये इतने कमाल के एक्टर है, तुम उन्हें कितना भी देख लो तुम कभी बोर नहीं हो सकते हो। इतने सारे लोगों के बीच में भी इन्होंने अपनी एक जगह बनाई है फिल्म के अंदर। तुम वेट करते हो कि कभी ये स्क्रीन पर आए, कभी हमें एंटरटेन करे। मैं करूंगा, तुम भी करोगी, मैंने किया तो नहीं है ना। और फिल्म का फर्स्ट हाफ, पूरा फर्स्ट हाफ तुम्हें पूरी तरीके से बांध के रखता है। जिस तरह से इंट्रो को इस्तेमाल किया गया है, हर कैरेक्टर के बारे में तुम्हें इंसाइट दी जाती है, उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। वो बताने का तरीका म्यूजिकल है, एक स्टेज शो की तरह फील होता है, और वो बहुत ही ज्यादा हार्ट वार्मिंग है। किसी के साथ तो मतलब प्यार तो वो होगा, राइट? तो अब इस फिल्म की थोड़ी खामियों की बात करते हैं। अनकुक्ड स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स। तुम्हें बहुत सारे सब प्लॉट्स और कैरेक्टर्स को देखकर लगेगा कि ये शायद आधे अधूरे लिखे गए थे, या शायद कुछ ज्यादा लिखा गया था, लेकिन रायता इतना ज्यादा फैल गया कि उन्हें कट शॉर्ट करना पड़ा। अब क्योंकि इस फिल्म के अंदर 8 से 9 प्राइमरी कैरेक्टर्स थे, तो ये मुश्किल भी था कि हम सब प्लॉट्स को उतना सही से कवर कर सकें। लेकिन इस फिल्म के अंदर तुम देखते हो कि बहुत सारे सब प्लॉट्स और कैरेक्टर्स की कहानियां अधूरी छूट जाती है। अपनी गलती मान रहा है ना, सॉरी बोल रहा है ना। मुझे कभी ना आपकी तरह बनना नहीं था। अनयूज्ड कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स फिल्म के अंदर ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि अब पूरी तरह से प्राइमरी फोकस कुछ 2-4 कैरेक्टर पर हो जाता है। उसके बाद से जो बाकी कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर फ्लैट लगने लग जाते हैं, और ना ही हमें पता चल पाता है कि उन कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ। ये कैसे पता कि वो प्यार है कि गैस हो गई है? तीसरा पॉइंट है रायता फैल गया। फर्स्ट हाफ क्योंकि फिल्म का बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया गया है, बहुत अच्छे से उसकी लिखाई करी गई है, सेकंड हाफ तक आते आते वो रायता फैलने लगता है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी सारी कहानियां आपस में टकरा रही हैं। तो एंड आते आते अब उसको समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि ये दिखता है कि अनुराग बासु अपनी बनाई हुई दुनिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो उसे काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से रायता थोड़ा ज्यादा फैल जाता है। चीज, चाइनीज, शेजवान मसाला डोसा, साला चेन्नई से चाइना सब कवर कर लिया, लेकिन रहा कहीं का नहीं। आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान, इन दोनों ने अपने पार्ट को अच्छे से निभाया, लेकिन इन दोनों के रिलेशनशिप को जिस तरह से लिखा गया था वो थोड़ा सा ऑफ बीट तुम्हें नजर आता है। वैसे तो इस फिल्म को रियलिस्टिक रखते हुए ड्रामा की ओर लेके गए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का जो ड्रामा है, इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है और जिस तरह से वो एंड होता है, वो तुम्हें देखकर थोड़ा डिस्कनेक्टिंग लगेगा। यू आर अ कमिटमेंट फोबिक मैन चाइल्ड। डरते हो, फट्टू हो। तो फाइनली ये था मेरा रिव्यू मेट्रो इन दिनों का। बहुत समय के बाद कुछ लाइट हार्टेड, हार्ट वार्मिंग हमें देखने को मिला, सितारे जमीन के अलावा। तो अगर तुम चाहते हो कि कुछ लाइट हार्टेड अपने दोस्तों के साथ आराम से जाकर चिल कर सको, तो तुम इसे थिएटर में जाकर देख सकते हो, नहीं तो तुम इसके OTT का भी वेट कर सकते हो।